So let's read the question. The question says, assertion one should always sleep in a closed room with a burning lamp inside. Reason, when carbon monoxide combines with hemoglobin, it forms carboxyhemoglobin A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion B. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion C. Assertion is true, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. E. बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. क्वेश्चन में हमें एक असर्शन और रीजन स्टेटमेंट दिया है. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब एक रूम में बर्निंग लैंप हो तो हमेशा रूम बंद करके सोना चाहिए. एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? Key concept for this question is effect of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए एक हार्मफुल गैस की तरह एक्ट कर सकती है. क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम burning coal, लैम्प एक्सेट्रा. अब इन सब्सटेंसेस से जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी तो स्लोली कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एक रूम में. कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. और अगर जिस रूम में ये मटेरियल्स बर्न हो रहे हैं, अगर वो रूम क्लोज्ड है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते होते क्या होगा कि हम इनहेल कर पाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को. और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करेगा विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. और ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को रिड्यूस कर देता है. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड. अब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, सफोकेशन एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल. तो हम क्या बोलते हैं कि अगर रूम में कोल या बर्निंग लैम्प जैसा कुछ भी प्रेजेंट है तो वी शुड ऑलवेज स्लीप इन एन ओपन रूम एंड नॉट इन रूम. बिकॉज इन सब्सटेंसेस से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा एंड वो हमारी बॉडी में जाके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना सकता है एंड उससे हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचेगा. सो हमारे पास जो असर्शन स्टेटमेंट थी, ये असर्शन स्टेटमेंट कैसी, इट इज फॉल्स. लेकिन जो रीजन स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है. ऑप्शन ई भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है एंड असर्शन फॉल्स है. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.